8 दिसंबर 2020। मुकेश अंबानी के बारे में नई और सनसनीखेज खबर है। एक चौंकाने वाले बयान में आईएनएक्स मीडिया केस के मुख्य आरोपी पीटर मुखर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने इस बात का दावा किया था कि आईएनएक्स मीडिया के मालिक मुकेश अंबानी और उनका परिवार है। आपको बता दें कि ये कंपनी इस वक्त विवादों के घेरे में है और उसी विवाद के चलते पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के बयान पर ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को एक बार गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि बाद में दोनों को जमानत मिल गई थी। पीटर मुखर्जी ने ईडी को यह भी बताया कि मुकेश अंबानी पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के सीधे कांटेक्ट में थे और उनका रिलायंस के साथ दिन प्रतिदिन का लेन देन उनके कर्मचारियों के जरिए होता था। उनका बयान इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कार्ति चिदम्बरम को जिस घूस को दिए जाने का ईडी आरोप लगाता है वो एक अंबानी की फर्म के लिए दिया गया था। मुखर्जी ने जांचकर्ताओं को बताया कि अंबानी फर्म के मालिक थे और पीटर और खुद इंद्राणी मुखर्जी उसका प्रतिनिधित्व करते थे। ईडी के केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत आता है। पिछले महीने बेहद आश्चर्यजनक तरीके से मोदी सरकार ने एजेंसी के हेड को 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। इस मामले में सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि वो ईडी जो आरोपियों के बयान पर पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को न केवल पूछताछ के लिए बुलाती थी बल्कि उसने उनको गिरफ्तार भी किया। उसने अंबानी या फिर उनके किसी सहयोगी को पूछताछ तक के लिए भी बुलाना जरूरी नहीं समझा। इस सिलसिले में द वायर की तरफ से रोहिणी सिंह ने उनसे सवाल पूछा तो किसी भी सवाल का जवाब ईडी ने देने से साफ इनकार कर दिया। इसमें उसने पूछा था कि मुखर्जी के 2018 के बयान के बाद क्या एजेंसी यानी ईडी ने अंबानी के खिलाफ कोई कार्रवाई की है या फिर बाद में कुछ करने का इरादा है। वहीं पीटर मुखर्जी के बयान की रोशनी में अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि ईडी ने क्या कोई प्रयास ये जानने के लिए किया है कि कंपनी के मालिक सचमुच में अंबानी हैं या सचमुच में अंबानी नहीं है, कि जिससे बाद में पीटर मुखर्जी के बयानों की पुष्टि हो सके। साथ ही अंबानी से ये भी जानने की कोशिश हुई कि क्या वो इस कंपनी के मालिक थे, या ये जानने की ईडी कोशिश करती कि जो घूस दिया गया था क्या अंबानी को उसकी जानकारी थी, क्योंकि मुखर्जी का कहना है कि रिलायंस एग्जीक्यूटिव के साथ डे टू डे की डीलिंग होती थी। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि मुखर्जी का कहना है कि रिलायंस एग्जीक्यूटिव के साथ डे टू डे की डीलिंग होती थी। इस सिलसिले में द वायर की तरफ से पत्रकार रोहिणी सिंह ने रिलायंस वालों के पास सवालों की पूरी एक लिस्ट भेजी थी जिसमें उन्होंने ये जानने की कोशिश की थी कि क्या एजेंसी ने कभी पूछताछ के लिए अंबानी या फिर किसी दूसरे को बुलाया था। इस खबर के छपने तक, इस खबर के वीडियो पर आने तक ईडी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। जब मामले की जांच करने वाले ईडी अफसर संदीप थपलियाल से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वो बातचीत करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो तो अब इस केस से बाहर चले गए हैं। ये पूछे जाने पर कि पीटर और इंद्राणी मुखर्जी द्वारा नाम लिए जाने पर क्या उन्होंने अंबानी या फिर उनके किसी सहयोगी को बुलाया था, थपलियाल ने कहा कि भाई देखिए, इस बारे में तो उनके सीनियर ही सवालों का जवाब दे सकते हैं। केस का सुपरविजन कर रहे थपलियाल के बॉस महेश गुप्ता ने कहा कि वो बोलने के लिए अधिकृत नहीं है और इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि अंबानी को पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। अपने बयान में मुखर्जी ने आरोप लगाया था कि वो और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के पास केवल 10% शेयर थे, जबकि 40% शेयर जो इंद्राणी के पास थे वो मुकेश अंबानी और उनके परिवार और उनके मित्रों के लिए होल्डिंग कैपेसिटी में थे। एक तरह की बेनामी संस्कृति।
संपत्ति, एक तरह की बेनामी संपत्ति। मुखर्जी ने यह भी दावा किया था कि NSRPE नाम की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म अंबानी के दोस्तों के लिए एक व्हीकल थी और उसके पास भी फर्म का 20% का मालिकाना था। इस तरह से INX मीडिया में अंबानी के पास बहुमत की हिस्सेदारी थी और वो भी तकरीबन 60%, 60%। मुखर्जी ने यह भी कहा था कि अंबानी पी चिदम्बरम जैसे सीनियर नेता और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के साथ सीधे कांटेक्ट में थे और उन्होंने ये भी बताया था कि रिलायंस के साथ उनकी रोजाना की डीलिंग होती थी और वो भी रिलायंस के एग्जीक्यूटिव के जरिए। इस सिलसिले में उन्होंने बाकायदा अंबानी के विश्वसनीय कर्मचारियों LV मर्चेंट, मनोज मोदी और आनंद जैन का नाम तक लिया था। मुखर्जी ने यह बयान 7 मार्च 2018 को विवेक माहेश्वरी नाम के एक असिस्टेंट डायरेक्टर के सामने दिया था और ये पूरा बयान हाथ से लिखा हुआ था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक हाथ से लिखा बयान, और वो भी एक असिस्टेंट लेवल के डायरेक्टर के सामने कोर्ट में संज्ञेय प्रमाण के तौर पर मान्य है। दवायर को यह जानकारी नहीं है कि बाद में चार्जशीट दायर करते समय क्या उसमें मुखर्जी के अंबानी संबंधी बयान को हिस्सा बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। चार्जशीट इसी साल यानी 2020 के जून महीने में दाखिल की गई है। कोर्ट को अभी चार्जशीट देखना बाकी है। ये बात रिपोर्टरों के हवाले से सामने आई थी कि पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने अपने बयान में कहा था कि इन दोनों की पी चिदम्बरम के साथ उस समय मुलाकात हुई जब वो वित्त मंत्री थे। मुखर्जी का ये आरोप कि अंबानी कंपनी के मालिक थे, साथ ही इंद्राणी रिलायंस की बेनामी के तौर पर काम कर रही थीं, ये दोनों बातें कभी भी मीडिया के सामने नहीं आईं। मुखर्जी दंपति ने यह आरोप लगाया था कि कार्ति के साथ जब दिल्ली स्थित एक होटल में उनकी मुलाकात हुई थी तो कार्ति ने $1 मिलियन घूस मांगा था। सच्चाई ये है कि 2 आरोपियों द्वारा अंबानी को असली मालिक बताया गया, लेकिन ईडी ने अभी तक उनसे पूछताछ करनी भी जरूरी नहीं समझी, जबकि उल्टे पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम का डिस्प्ले किया गया। इस बात से देखा जा सकता है कि एजेंसियां राजनीतिक केसों में कैसे पिक एंड चूज के सिद्धांत पर काम कर रही हैं। रिलायंस इंडिया लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों की INX या न्यूज एक्स ग्रुप में क्या भूमिका रही है, उसको खुद पहले भारत सरकार की अपनी एजेंसियां उठाती रही हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार प्रणजय गुहा ठाकुरता ने नवंबर 2013 में हूट में एक प्रकाशित आर्टिकल में इसको ठीक से बताया था। उन्होंने बताया था कि मुखर्जी ने INX और न्यूज एक्स मीडिया ग्रुप की अपनी हिस्सेदारी कैसे बेच दी थी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैसे उसे खरीद लिया था और फिर उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ये दावे उस SFIO की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद सामने आए हैं जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अंबानी से जुड़ी कंपनियों द्वारा अप्रत्याशित किस्म के लेन देन की रिपोर्ट थी। ये पहला मामला नहीं है जब अंबानी का किसी एक मामले में किसी आरोपी द्वारा नाम लिया गया और फिर उन्हें एजेंसियों द्वारा पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। अगस्ता वेस्टलैंड के हाई प्रोफाइल केस में भी मुख्य आरोपी क्रिश्चियन मिशेल ने दावा किया था कि वो डील के लिए एक नौकरशाही और राजनीति से जुड़े शख्स की तलाश कर रहा था और जिस व्यक्ति ने उसकी सिफारिश की थी वो था यही मुकेश अंबानी।